अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10th की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 19 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के 18 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम नौजवान हैं नज़्म के राइटर और मुसन्निफ परवेज़ शाहिदी के बारे में, और सबसे आखिर में हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। पहले इकराम तखल्लुस करते थे और बाद में परवेज़ तखल्लुस करने लगे, यानी पहले परवेज़ शाहिदी का तखल्लुस वाला नाम इकराम था और बाद में परवेज़ होने लगा। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन है। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन है। उनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी में लोधी कटरा रोड पटना सिटी में हुई। उनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी में लोधी कटरा रोड पटना सिटी में हुई। तो दोस्तों, परवेज़ शाहिदी के पैदाइश कब हुई? तो उनका जवाब होगा परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी को हुई। और उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो उनका जवाब होगा कि परवेज़ शाहिदी की पैदाइश लोधी कटरा रोड पटना सिटी में हुई। परवेज़ शाहिदी ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का इम्तिहान पास करके पटना चले गए। तो दोस्तों, परवेज़ शाहिदी ने कौन से साल मैट्रिक का इम्तिहान पास किया? तो जवाब होगा कि परवेज़ शाहिदी ने 1925 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और कहाँ से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया? तो इसका जवाब होगा कोलकाता यूनिवर्सिटी से परवेज़ शाहिदी ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और पास करके वो पटना चले गए। पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स किया। तो परवेज़ शाहिदी ने ऑनर्स का इम्तिहान कब पास किया? तो जवाब होगा 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को परवेज़ शाहिदी ने ऑनर्स का इम्तिहान पास किया और 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया। तो परवेज़ शाहिदी ने 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया और 1935 ईस्वी में फारसी में एमए किया। तो 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया और 1935 ईस्वी में फारसी में एमए किया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि परवेज़ शाहिदी ने उर्दू में एमए कब किया, तो उसका जवाब होगा 1934 ईस्वी में परवेज़ शाहिदी ने उर्दू में एमए किया। और अगर सवाल आ जाए कि परवेज़ शाहिदी ने फारसी में एमए कब किया, तो उसका जवाब होगा कि परवेज़ शाहिदी ने 1935 ईस्वी में फारसी में एमए किया और 1947 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। तो सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर कब बहाल हुए? तो इसका जवाब होगा 1947 ईस्वी में परवेज़ शाहिदी ने सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। और 1958 ईस्वी में परवेज़ शाहिदी शोबे उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए, यानी 1958 ईस्वी में परवेज़ शाहिदी ने शोबे उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी में आ गए और वहीं पर लेक्चरर के हैसियत से बहाल हो गए। और इसी दौरान परवेज़ शाहिदी की शादी आला तालीम याफ्ता फजीलतुन्निसा बेगम से हुई। तो परवेज़ शाहिदी की शादी किससे हुई? तो उसका जवाब होगा कि परवेज़ शाहिदी की शादी तालीम याफ्ता आला तालीम याफ्ता फजीलतुन्निसा बेगम से हुई। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि परवेज़ शाहिदी की अहलिया बीवी का नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे कि परवेज़ शाहिदी की बीवी और अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम थी और उन्होंने पहला शेर
8 साल की उम्र में कहा। तो परवेज शाहिदी ने पहला शेर किस साल में कहा? तो उसका जवाब होगा परवेज शाहिदी ने 8 साल की उम्र में पहला शेर कहा। शेरी मजमुए दो हैं, शेरी दो मजमुए हैं। नंबर 1 रक़्स-ए हयात, नंबर 1 रक़्स-ए हयात, नंबर 2 तसलीस-ए हयात। और 5 मई 1968 ईस्वी को परवेज शाहिदी का इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, परवेज शाहिदी का इंतकाल और उनकी वफ़ात कब हुई? तो इसका जवाब होगा कि 5 मई 1968 ईस्वी को परवेज शाहिदी का इंतकाल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात के तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि परवेज शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इनका जवाब होगा परवेज शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को लोधी कटरा में हुई। सवाल नंबर 2 में है कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए? यानी परवेज शाहिदी के वालिदैन कितने साल की उम्र में इंतकाल हो गए? तो इसका जवाब होगा तालिबे इल्मी के ज़माने में ही परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फ़ानी से कोच कर गए, यानी इस दार फ़ानी से इंतकाल हो गए और चले गए दुनिया से। और सवाल नंबर 3 में है कि परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था? तो जवाब होगा परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम था। सवाल नंबर 4 में है परवेज शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमुआ के नाम लिखें, यानी परवेज शाहिदी के किसी 2 शेरी किताबों के नाम लिखें। तो जवाब होगा परवेज शाहिदी के 2 शेरी मजमुए, नंबर 1 रक़्स-ए हयात, नंबर 2 तसलीस-ए हयात। सवाल नंबर 5 में है कि तसलीस-ए हयात की इशाअत कब हुई? तो इसका जवाब होगा तसलीस-ए हयात की इशाअत आज़ादी हिंद के बाद हुई। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात के तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि परवेज शाहिदी की तसनीफ़ात पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो जवाब होगा परवेज शाहिदी सूबे बिहार के उर्दू शायर में अपनी एक शनाख्त बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है। उनकी गज़लों और नज़मों के 2 किताबें शाये हो चुके हैं, नंबर 1 रक़्स-ए हयात, नंबर 2 तसलीस-ए हयात। सवाल नंबर 2 में है परवेज शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखें। परवेज शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखें। तो जवाब होगा परवेज शाहिदी का शुमार उर्दू के मुमताज़ शायरों में होता है। शाद अजीम आबाद के बाद अजीमाबाद के दूसरे शायर परवेज शाहिदी हैं, जिन्होंने उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन किया है। पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। शुरू में इकराम तखल्लुस करते थे, फिर परवेज तखल्लुस करने लगे। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि ज़ेरे निसाब नज़म हम नौजवां हैं के पहले बंद की तशरीह कीजिए। हम नौजवां हैं जा बहारा मुर्गे खज़ां हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम नौजवां हैं, बहारों की जान है और खज़ां के लिए मौत के सामान हैं। शादाबियों के गुलशन बदामा एक कारवां हैं। हम अपने दामन में शादाबियों का गुलशन रखते हैं। हम एक काफिला हैं, जामो सुबह की कैफ़ो नुमू की रूह तपा हैं। जामो सुबह के लिए, कैफ़ो नुमू के लिए और तपे हुए रूह हैं। हम आतिशे गुल की रक़्स करती चिंगारियाँ हैं। हम फूलों की आग की नाचती हुई चिंगारियाँ हैं। और सवाल नंबर 4 में पूछा गया है जदीद नज़म के बारे में मुख्तसर नोट कीजिए। तो जवाब होगा उर्दू शायरी में नज़म की रिवायत सर सैयद की तारीख़ से पहले मिलती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सर सैयद की नज़म से मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फ़ायदा उठाया और नज़म लिखना शुरू कर दिया। यहीं से उर्दू शायरी की तारीख़ में जदीद नज़म की रिवायत का आगाज़ होता है। और सवाल नंबर 5 में पूछा गया है मुखम्मस नज़म किसे कहते हैं? तो जवाब होगा 5 मिसरे के बंद को मुखम्मस नज़म कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। तो दोस्तों, 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942।